अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें, आपकी फ़ैमिलियों पर आपका साया कायम रखे और रब आपके वालिदैन का साया भी आप पे सरों पर कायम रखे। गुज़ारिश जो आपसे की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक ज़रूर शेयर किया करें और अपनी राय का इज़हार भी किया करें। दोस्तों, इमरान खान साहब हमेशा इस हकीकत से भागा है कि इसराइल इसकी सपोर्ट नहीं कर रहा और हमेशा इस हकीकत ने इमरान खान का पीछा किया। ये दोनों चीज़ें जो है ना, अपने आप एक दूसरे से जान नहीं छुड़ा सकती। अब देखें कि दुनिया में बड़ी से बड़ी भी क़यामत आ गई है तो इमरान खान साहब ने इसराइल के खिलाफ कभी बात नहीं की, ट्वीट नहीं की। आज़ाद सैयद पीटीआई जो है उसको बहुत मोतबर मानती है। वो अक्सर ऐसे ही चुटकुले कर जाते हैं। हुकूमत के खिलाफ आप कह लें उसको या कुछ भी कह लें, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी कभी-कभार कर जाते हैं। तो इस लिहाज से पीटीआई जो है आज़ाद सैयद को काफ़ी मोतबर समझती है और इसकी खबरों पर बड़ी-बड़ी बाकायदा तौर पर मुहिम चलाती है। इसी आज़ाद सैयद ने इंकशाफ किया है कि इस्राएली सफ़ीर ने एक तकरीब में जहाँ पर वो खुद भी मौजूद थे, इस्राएली सफ़ीर ने उनके सामने ये बात कही कि इमरान खान हमारी बहुत बड़ी सरमायाकारी है। और वो बताते हैं कि उस मौजूद थे, उस तकरीब में भी मौजूद थे और उन्होंने ये बात अपने कानों से सुनी है। इस्राएली सफ़ीर कह रहा है कि इमरान खान साहब जो है, ज़ाहिर है अब ये पाकिस्तान में तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे तो इसराइल का कोई है नहीं है। तो अब दुनिया के किसी दूसरे मुल्क की तकरीब में आज़ाद सैयद साहब जो हैं वो तो पूरी बात बताएँगे दुनिया के किस मुल्क में और कब ये सारा कुछ हुआ, ये तो वो खुद ही फिर अपने टॉक शो में, अपने टॉक शॉक में बताएँगे। अभी तो फिलहाल उन्होंने एक टीवी टॉक शो में इतनी बात की है कि ये बात उन्होंने खुद सुनी और अपने कानों से सुनी। आज़ाद सैयद जब खुद बता रहा है कि इस्राएली सफ़ीर ने कहा, इमरान खान हमारा असासा है, यानी इस्राएली सफ़ीर ने किसी और को नहीं, बल्कि आज़ाद सैयद को बराह रास्त ये बात कही। ये और भी खतरनाक बात है कि आज़ाद सैयद ने अगर आपने कानों से सुनी और वो डायरेक्ट कही भी उससे होगी। अब समझ तो आती है कि आज़ाद सैयद के ये जो इमरान खान साहब हैं, इनके ट्विटर हैंडल से कभी इसराइल के खिलाफ कभी कोई ट्वीट क्यों नहीं हुआ? इसराइल की मज़म्मत क्यों नहीं हुई? अब समझ आ गई होगी कि नेतन्याहू के खिलाफ इमरान खान ट्वीट क्यों नहीं करता। अच्छा, इसकी बहुत सारी आप माज़ी में भी देख सकते हैं। वो ये है कि आप इसराइल और ईरान की जंग ले लें, जिसमें बाकायदा तौर पे जंग ने फ़तह हासिल की है नेतन्याहू के खिलाफ, कभी इमरान खान ने ट्वीट नहीं की। ईरान को भी जो मुबारक नहीं जीतने की दी। और इसके अलावा अभी पाकिस्तान का जो इसराइल के पाकिस्तान का जो सऊदी अरब के साथ एक माहिदा हुआ है, ज़ाहिर है वो इसराइल के खिलाफ हुआ है, कभी इस बात की भी मुबारकबाद नहीं दी। और इसके अलावा गज़ा में जो हो रहा है, फ़लस्तीन में जो हो रहा है, इमरान खान साहब ने कभी उस पर आवाज़ नहीं उठाई। सिवाय रंगबाज़ी के, सिवाय पाकिस्तान के खिलाफ उनका ट्विटर हैंडल 24 घंटे हैं। तो अब आपको ये बात समझ आ गई होगी कि कितनी सादी बात है इमरान खान साहब का उनके खिलाफ ना बोलना। दोस्तों, अगली जो जो वीलॉग का हिस्सा है, इसमें आपने किसी चीज़ को पर्सनल नहीं लेना और ये इसको ना ही कोई दूसरा रंग देना। ये भी एक रंगबाज़ किस्म इंसान की रंगबाज़ी का एक हिस्सा है। अहमद वली खान साहब जो बतेरियाँ रंगबाज़ियाँ करते हैं, समान आसमान जो है ना वो सर पे उठाया हुआ था। अब फिर वो मैं अगर कहूँगा ना कि जो 3 लाख वाला कलीन अगर 50,000 में बेच गए हैं, तो फिर कुछ दोस्तों को ये बात बुरी लगती है। लेकिन ये हकीकत बहुत बड़ी है कि उसने जो क़यामत ढाई हुई थी 2-4 दिन से, 10 दिन से, जो सवाल पे सवाल, फ़ील्ड मार्शल, वज़ीर-ए-आज़म, हुकूमत, ओ भाई जिनका तो लगाया हुआ पौधा है, उन्हीं को तो सीधा हो जाएगा, तो तुझे तो 24 घंटे में सीधा करना आता है उनको। उन्होंने माज़रत कर लिया। तलाल चौधरी से माज़रत कराने की कोशिश में वो खुद माज़रत कर बैठे थे। वो कह रहे थे तलाल चौधरी, तेरे से हम बड़ी माफ़ी मँगवाएँगे, लेकिन तलाल चौधरी तो ख़ैर नहीं माफ़ी माँगी और हमने उस वक़्त भी कहा था कि तलाल चौधरी साहब जो हैं, वो 5 साल जो है वो असेंबली से बाहर रहे हैं, उन्होंने सज़ा काट ली है, लेकिन उन्होंने अपनी किसी उस बात पर माफ़ी नहीं माँगी जिस पर माफ़ी बनती नहीं थी। अहमद वली खान ने कहा था कि वफ़ाकी वज़ीर-ए-क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कल मेरी तकरीर से कबल वज़ीर-ए-आज़म के साथ मेरी मुलाकात, जो दरअसल इनके दौरा अमेरिका पर थी, ब्रीफिंग थी, का ज़िक्र किया। स्टेट सेनेट ऑफ पाकिस्तान में तकरीर के बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने मुझे दौरा अमेरिका पर ब्रीफिंग देने के लिए मदऊ किया है और मीटिंग के आगाज़ इन्होंने मुझसे माज़रत की और कहा कि सब कुछ पार्लिमान में दौरा अमेरिका से पहले होना चाहिए था और मैंने ये इनकी माज़रत इस वक़्त कबूल की और कहा मेरी तकरीर उठाकर देख लें, मैंने अवान की बालादस्ती की बात की है, किसी की तस्दीक नहीं की। मेरी तरबियत ऐसे घर में हुई है जहाँ हमें बड़ों और छोटों से बात करने का सलीका और तमीज़ सिखाई जाती है। उनके घर की बात जो है इस बात से एग्री किया जा सकता है, तमीज़ सिखाई जाती होगी इससे भी एग्री किया जाता है, बड़े और बुज़ुर्गों की इज़्ज़त की जाती है इससे भी एग्री किया जाता है। लेकिन इनके पल्ले कोई ऐसी चीज़ है इससे मैं एग्री नहीं करता।
सकता, ना इनको तमीज़ है, ना ये बड़ों की इज़्ज़त करते हैं, और जिस तरह के ये मुँह फट हैं, इनको उस घर की मेरे ख़्याल में कुछ नहीं लगा। वज़ीर-ए-आज़म अपनी ब्रीफिंग में वज़ाहत की कि बाज़ दौरों में उन्हें फ़ील्ड मार्शल को साथ लेने की ज़रूरत पेश क्यों आती है। कुछ स्ट्रेटेजिक मजबूरियों की बिना पर वो फ़ील्ड मार्शल को खुद साथ लेकर जाते हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप वज़ीर-ए-आज़म और फ़ील्ड मार्शल की तस्वीर का हवाला देता हुआ कहा कि सदर ट्रंप को दिया गया पत्थरों का तोहफ़ा फ़ील्ड मार्शल ने अपनी जेब से खरीदा था और इसका मादनियात की किसी डील, मुल्की या गैर मुल्की से कोई ताल्लुक नहीं था। मैंने जवाब में कहा कि मुझ में ये जुर्रत है कि अगर मैं खुलेआम तनकीद कर सकता हूँ, तो गलत होने पर माफ़ी भी माँग सकता हूँ और मादरत भी कर सकता हूँ। अगर इस तस्वीर का पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की मादनियात पर या किसी सौदे से कोई ताल्लुक नहीं, तो मैं मादरत ख़्वाह हूँ। पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की मादनियात पर हक वहाँ के अवाम का है और इसमें मकामी लोगों को शामिल किया जाना चाहिए। हम ना तरक्की के मुखालिफ हैं और ना मईशत की बेहतरी के मुखालिफ हैं। हमारी ये ब्रीफिंग उन्हीं निकात के साथ अख्ताम पजीर हुई कि मैंने अपनी तकरीर में किसी की ज़ात की बेहुरमती नहीं की और ना ही किसी की तज़हीक की है। फिर भी अगर मेरी किसी बात से दुख पहुंचा हो, तो मैं मादरत ख़्वाह हूँ, क्योंकि मुल्क के दफ़ा के हवाले से फ़ील्ड मार्शल के किरदार को मैंने सराहा है और सराहता रहूँगा। अलबत्ता जहाँ आईनी दायरा कार इख्तियार तजावज़ किया जाएगा, वहाँ मज़लूम कौमियतों की नुमाइंदगी की हैसियत से मैं आवाज़ बुलंद करता रहूँगा। ये लंबी चौड़ी तहरीर जो है ना, ये जो लंबा चौड़ा आपको बताया है, या जो उन्होंने उसके पीछे एक छोटी-सी चीज़ है, वो है माफ़ी, कि मैं माफ़ी माँगता हूँ। ये जो मेरा बंगला है ना, मिनिस्टर इंक्लूसिव वाला, जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, यहाँ से मुझे ना निकालें। ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर जाऊँगा, किराए पे बंगला लूँगा, वहाँ पे रहूँगा, फिर आगे पीछे ये वो। तो ये जो मुफ़्त का मेरा लगा हुआ है ना, वज़ीरों वाले मैं एक हूँ, एक सेनेटर, और मैं वज़ीरों वाले मोहल्ले में रह रहा हूँ, इस पे मुझे माफ़ी दे दें और ये मुझसे वापस ना लें, ये मैं बचाना चाहता हूँ। बस सारी ओ भाई, पख्तूनों का और बलूचिस्तान वालों का मुल्क जो है, क्या वो पाकिस्तान नहीं है? अगर वहाँ पे कोई मादनियात है, तो उसको निकालने के लिए क्या, अगर तुम लोग अपने बेलचों से निकालोगे, जिन बेलचों को तुम समझते हो कि उस बेलचों से, उन बेलचों से तो ये सब कुछ नहीं निकाल सकोगे ना। इसके लिए आपको किसी न किसी दुनिया की कंपनी को कोई ना कोई साथ तो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी ना। क्या खरबों रुपया आपके पास है कि वो नीचे जाएँ और उसको निकाल के लाएँ, उसको फाइन करें और पूरी दुनिया में बेचें? आपके ही मज़दूर होंगे, आपके ही लोग होंगे, आपके ही इंजीनियर होंगे, ये सब काम करने वाले। तरक्की के आप दुश्मन हैं, क्योंकि ये मुल्क तरक्की कर गया, ये लोग तरक्की कर गए जिन पे आप लोग हुक्मरानी कर रहे हैं, तो फिर आप जो है ना, वो खान नहीं रहेंगे। ये एक बहुत बड़ी है, ये तकलीफ हमें समझ आती है, तो मेहरबानी करके जो अपना हाथ है वो हौला रखें, इस मुल्क को चलने दें। इधर पीटीआई में फड्डों में इजाफा हो गया। जुनैद अकबर ने पार्लिमानी कमेटी के इजलास में खुलकर बातें की हैं। उन्होंने कहा कि ये हमारी नाअहली है कि हम इतनों कंप्रोमाइज हो चुके हैं, इमरान खान को हमें छोड़कर अचकज़ई और इलामा साहब पर इतबार करना पड़ा है। जुनैद अकबर ने कहा कि अली मीन की तरफ इशारा करते हुए कहा, बहुत हो गया है, मैं अब खामोश नहीं रहूँगा। अच्छा जी, दोनों तरफ अगर देखा जाए, तो वो तो मेरे ख़्याल में फिर एक तरह से तो वो इमरान खान साहब पर भी तनकीद कर रहे हैं कि इमरान खान साहब, पीटीआई से कोई एक बंदा, जो अब देखें ना, सेनेट में भी अपोजिशन पीटीआई का बंदा नहीं है, और कैबिनेट में भी, पार्लियामेंट में भी पीटीआई का नहीं है। एक में अचकज़ई साहब हैं और दूसरे में इलामा साहब हैं, ये दोनों पीटीआई के नहीं है। इन दोनों की अपनी जमातें हैं, इन दोनों का अपना एक अलहदा ही एक मस्जिद है, इन लोगों का अलहदा ही अपना एक किबला है। तो ये इमरान खान साहब इनको चूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में कोई बंदा इस काबिल नहीं है। बल्कि मुमकिन है कि कल जो चेयरमैन है ना, वो बैरिस्टर साहब भी खैर इस पार्टी से नहीं है, उनका इस पार्टी से क्या लेना-देना, वो एक शरीफ इंसान है, वकील है। तो ये मेरे ख्याल में काफ़ी है। इधर राना सनाउल्लाह ने फील्ड मार्शल से मुतल्लिक एक सवाल का जवाब देते हुए वज़ाहत की और बताया कि जब भी मुद्दत ख़त्म होगी, फील्ड मार्शल सईद आज़म मीर घर जाएँगे, उनका कोई ज़ाती एजेंडा नहीं है। चलिए, ये बात मेरे ख्याल में अभी जब वक़्त आएगा, फिर ही देखेंगे। राणा साहब ने ये बात की है, तो हम भी मान लेते हैं कि ठीक है भाईजान, अगर इस तरह है, तो फिर वो वक़्त देखेंगे जब ये वक़्त आएगा। बट फ़िलहाल जो है वो इस बात पे क्या, अभी तो हैं ही, वैसे 2 ढाई साल पड़े हैं, तो 2 ढाई साल के बाद फिर देखेंगे ना इस बात को तो। वज़ीर आला पंजाब सुथरा पंजाब की टीम को अपना बहुत करीबी साथी समझती हैं। जिस तरह हर वज़ीर आला का कोई ना कोई मंसूबा लोगों के बड़े दिल के करीब होता है, जैसे शहबाज शरीफ साहब और चौधरी परवेज़ अली साहब और मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब। इस तरह मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वज़ीर आला पंजाब, वो भी सुथरा पंजाब मंसूबे को अपना बड़ा करीबी समझती हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ का सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत 1.5 लाख वर्कर, अच्छा मतलब कि ये 1.5 मिलियन वर्कर्स, बड़े वर्कर हैं यार, ये तो मैं आज देख रहा हूँ कि 1.5 लाख जो वर्कर है, इनके लिए राशन कार्ड के इजरा का ऐलान कर दिया। 1.5 लाख वर्कर के लिए राशन कार्ड का इजरा कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने सुथरा पंजाब तकरीब से खिताब करते हुए सफाई के शोबे में काम करने वाले वर्कर्स के एक तारीखी इकदाम किया है। उन्होंने पूरे पंजाब के 1.5 लाख सफाई वर्कर के लिए राशन कार्ड प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान किया। इनकी मेहनत, कुर्बानी, लगन को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। ज़िला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने फ़ख्र के साथ कहा
کہ مجھے یہ وردی پہن کر فخر محسوس ہو رہا ہے۔ اگر میں بطور وزیر اعلیٰ کمانڈوز کی وردی پہن سکتی ہوں تو اپنے صفائی والے ہیرو کی وردی کیوں نہیں پہن سکتی؟ انہوں نے کہا کمشنر، ڈپٹی کمشنر پولیس اور صفائی کا عملہ سب میری صوبائی فورس ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے صفائی ورکر کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ سیلاب کے دوران انہوں نے انسانی ہمدردی کے جذبے کے تحت اپنی جانیں خطرے میں ڈال کر لوگوں کو ان کے گھروں تک حفاظت کے لیے زنجیر بنائی، حالانکہ یہ فرائض جو ہیں ان کی ڈیوٹی میں شامل نہیں تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے ستھرا پنجاب کا یہ کام نہیں تھا، لیکن ستھرا پنجاب کے لوگوں نے جہاں پہ ہو سکا وہاں پہنچ کر مدد کی۔ مریم نواز شریف نے صفائی ورکرز نے انسانیت کے جذبے سے دن رات محنت کی۔ انہوں نے ساہیوال سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں صفائی عملے کی خدمات کو سراہتے ہوئے ستھرا پنجاب کی 1.5 لاکھ کی جو ٹیم ہے دنیا کی سب سے بڑی صفائی فورس ٹیم بننے جا رہی ہے۔ انہوں نے وزیر بلدیات ذیشان رفیق، سیکٹری لوکل گورنمنٹ کی انتھک محنت کو خراج تحسین پیش کیا۔ پچھلی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے شہباز شریف کے دور کے بعد صفائی کا نظام مکمل طور پر تباہ ہو گیا تھا، جگہ جگہ کوڑا کرکٹ کے ڈھیر نظر آتے تھے، اور یہ بات کی ایک گواہی میں بھی دوں گا۔ مجھے یاد ہے شہباز شریف صاحب کے دور میں کوئی ترک کمپنی تھی، اگر آپ کو یاد ہو کہ آپ کے گھروں کے باہر کنٹینر ہوتے تھے اور وہ ترکی کی جو کمپنی تھی وہ آتی تھی اور آپ کا گند ہر روز اٹھا کر لے جاتی تھے۔ لوگ گھروں سے نکلتے تھے، اس کنٹینر میں اپنا گند پھینکتے تھے، اب وہ کمپنی کا ٹرک آتا تھا، سب اس میں ڈال کر لے جاتا تھا اور ٹرک خالی ایمٹی کر دیا کرتا تھا۔ پھر بزدار صاحب کے دور میں جو ڈھیر لگے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتانے کی میرے خیال میں ضروری نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بتایا کہ اب ہر ضلع میں جدید صفائی کی مشینری فراہم کی جا رہی ہے۔ 35,000 مشینیں، لاکھوں ویسٹ کنٹینر پورے پنجاب میں موجود ہیں، لاکھوں ویسٹ کنٹینر، اب لاکھوں کا مطلب لاکھوں ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ 1 سال کے اندر پورے صوبے میں جدید ستھرا پنجاب نظام قائم ہو جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ پچھلی حکومت کے دور میں عید الاضحیٰ پر جانوروں کی علائشیں کئی دنوں تک سڑکوں پر پڑی رہتی تھی، لیکن اب ان کا خاتمہ صرف 2 گھنٹوں میں کر دیا جاتا ہے۔ آج ہر ضلع کے پاس اپنی صفائی کی بہترین مشینری ہے۔ انہوں نے کہا کہ فخر سے کہا کہ وزیر اعلیٰ نے اپنے وژن کو اجاگر کرتے ہوئے کہا، جس طرح یہ لائن بڑی اہم تھی، جس طرح بیٹیاں اپنے گھر کو صاف رکھتی ہیں، آج پنجاب کی بیٹی نے اپنے صوبے کا گوشہ گوشہ صاف کر دیا ہے، کلین کر دیا ہے، چمکتا دھمکتا نظر آ رہا ہے۔ بہت ساری خبریں اور ہیں، لیکن میرے خیال میں کیونکہ ہمارا وقت جو ہے وہ ہو گیا، انشاءاللہ تعالی کچھ خبریں ایسی ہیں وہ جو سینیٹر صاحب ہیں ان کے حوالے سے، اور 2-4 خبریں اور ہیں انشاءاللہ تعالی جو ہے دوپہر والے ویلوگ میں کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپوں میں اس کا لنک بھی ضرور شیئر کریں۔ انشاءاللہ تعالی اگلے ویلوگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ خدا حافظ۔